अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब बागी डॉबी वर्ल्ड की जानिब से। और आज की वीडियो ऑटोडेस्क के ऊपर है। आफ्टर इफेक्ट का कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश की थी, लेकिन जो लोग लाइव स्ट्रीम में आए हैं उनको पता है कि लाइव स्ट्रीम बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि OBS जो है जब मैं ऑटो टेस्ट करता था तो वो बंद हो जाता था, क्योंकि इस ऑटो टेस्ट के लिए GPU यूज़ होता है। ठीक है, सो सम काइंड ऑफ इशू, OBS बार बार क्रैश कर रहा था। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको समझा देता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटो ट्रेस सिंपली मास्क बनाता है। यानी अगर आपके पास कोई भी शेप है या आपके पास कोई भी लोगो है तो उसको इट ईजिली मास्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब उसको इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो एक एनिमेशन है हमारे पास। इस एनिमेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ लाइंस जाते हुए नज़र आ रही हैं जो कि इन ऑब्जेक्ट्स के साथ मूव कर रही हैं। ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट्स के बाहर मूव कर रही हैं। सो इसको लिमिट देने के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मास्क बनाया गया है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें मास्क लगता है तो वो आउटलाइन जो है वो स्ट्रोक में काम कर जाती है। सो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉम्पोजिशन बना ली है। लोगो लड़की के का एक पहले से ऐड किया हुआ है मैंने यहाँ से। ठीक है, सिंपल ये स्कल, कोई स्पेसिफिक नहीं थी ये चीज़, बस मुझे एक नज़र आया तो मैंने ऐड कर लिया और ये गुड एग्जांपल है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा पैनिक देता है GPU को और CPU को। सो थोड़ा सा बिजी होगा, आपने परेशान नहीं होना। और ये डिपेंड करता है कि आपके लोगों के अंदर डिटेलिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा लोगो देखें तो यहाँ पर 6 यानी कि ये 8K के करीब लोगो है हमारा इस वक्त है, तो दैट्स वाई ये ज़्यादा टाइम ले रहा है और इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई वर्ड है तो ये बहुत कम टाइम लेगा रेंडर होने में या इसको ऑटो ट्रेस होने में, बट अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो सिंपली जाते हैं यहाँ से लेयर पे और यहाँ से ऑटो ट्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑटो ट्रेस को करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके लिए ऑटोमेटिकली मास्क बना के दे देगा। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ी सी इसमें अगर हम थोड़ा गहराई से पे नज़र डालें तो हमें समझना होगा कि चैनल्स किस लिए काम आते हैं। ठीक है, जब आप चैनल्स को समझ जाएंगे तब आपको सारा कुछ ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि रेड चैनल, ग्रीन या ब्लू, जो भी कलर होता है वो बेसिकली किसी ना किसी टोन से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ से कलर पिक विप से सेलेक्ट करते हैं तो अगर हम इस कलर पे आते हैं, लेट्स से कि इसका कलर टोन क्या है, इसका कलर टोन रेड है, क्योंकि यहाँ पर ये रेड का एक कलर है और यहाँ पर एक इसका कोड शो हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी कलर होता है तो उसका एक कलर टोन होती है उसकी। अगर मैं यहाँ से इस पर ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये रेड के एरिया में आता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से वाइट पे क्लिक करता हूँ, ये कौन सा वाइट है, ये भी रेड के कलर में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक है, ये ग्रे है, ये कौन से हिस्से में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नीचे करता हूँ अभी भी ये ग्रे है, लेकिन इसकी कलर टोन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि ये कौन से कलर से मुशाबत रखता है, इसका कलर कोड क्या है। ठीक है, सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है ऑटो ट्रेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ रेड को हिट करे, सो मैंने ब्लर ऑफ किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने रेड सेलेक्ट किया और मैंने ओके ये अप्लाई न्यू लेयर पे मैंने अप्लाई लाजमी करना है, अगर नहीं करेंगे तो इसी के ऊपर मास्क बन जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ऑटो ट्रेस कर देगा। इसी की वजह से मेरा OBS जो था वो बार बार बंद हो रहा था। आप देखें कितना ज़्यादा लोड ये ले रहा है। ठीक है, एंड अगर अब मैं M का बटन प्रेस करता हूँ मास्क के लिए तो अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मास्क हमें नज़र आ रहे हैं, तकरीबन लेट मी शो। अगर हम इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पर 274 मास्क इसने यहाँ पर बना दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, बट ये जस्ट एक आइडिया आपको देगा कि हमें मास्क इस तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखिए नेक्स्ट ये चीज़ है कि हमें इतने ज़्यादा मास्क नहीं चाहिए, हम जाहिर सी बात है हम चाह रहे हैं कम करें। तो अब हम आते हैं अपनी सेकंड चीज़ की तरफ, इसको हम डिलीट कर देते हैं और हमने अपनी पिक्चर ओपन कर ली। अब आते हैं यहाँ से अगेन ऑटो ट्रेस के ऊपर, एंड अब जो हमें काम करना है इसी तरीके से, जिस तरीके से रेड था इसी तरीके से हम ग्रीन और ब्लू के शेड्स को अगर हम निकालना चाहते हैं इमेज में से किसी एक पर्टिकुलर रेंज में से तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने रेड को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन हमने यहाँ से इसमें जो इसका मिनिमम एरिया, मैं कहता हूँ कि मिनिमम एरिया 1 नहीं होना चाहिए, मिनिमम एरिया 10 होना चाहिए। सॉरी, एंटर का बटन प्रेस हो गया।
ओके, डिलीट दिस और अगेन यहाँ से जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, एंड अगेन ऑटो ट्रेस पे क्लिक करते हैं और इसका जो ब्लर वाला ऑप्शन है वो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब आपको नज़र आ जाएगा कि क्या फ़र्क है, ठीक है। मिनिमम एरिया 10 है या हम कहते हैं 20 हमें चाहिए मिनिमम एरिया, वो उस हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा और उतना ही मास्क वो कम बनाता जाएगा। यानी अगर कोई छोटा डॉट है कहीं पर तो वो उसको ट्रेस नहीं करेगा, उसका मास्क अलग नहीं बनाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप कहते हैं कि राउंड जो कॉर्नर्स हैं वो कितने राउंड होने चाहिए, मैं कहता हूँ कि 5% राउंड होने चाहिए। देन वो उस हिसाब से यहाँ से जो कॉर्नर्स के राउंड्स हैं उनको सेट कर देगा। तो ये बेसिक सेटिंग्स है। असल में जब हम कोई इस तरह की चीज़ बना रहे होते हैं तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, लेट मी शो। अब हम अगर इसके ऊपर मास्क चेक करते हैं तो अब कितने मास्क इसके ऊपर बने हैं चेक करते हैं। अब इसके ऊपर 124 मास्क बने हैं, पहले 200 से अब इस पर 124 बने हैं। सो काफ़ी ज़्यादा जो लोड था कंप्यूटर का वो कम हो गया। अब हम इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हमने कर दिया क्लोज, अब क्योंकि इसके ऊपर मास्क बने हुए हैं एंड इसको भी मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं यहाँ से जस्ट इसी लेयर के ऊपर अगर मैं एक सेबर का इफ़ेक्ट लगाता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ से हम एक मिनट, उसके बाद अगर हम यहाँ से कोर पे जाते हैं, ओके ये इसका जो कस्टमाइज कोर है और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया लेयर एंड देन ये चीज़, एक मिनट, ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएगा क्योंकि इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अगर हम इसको डिसलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और ये सारा कुछ है। अब इसके पीछे एक वजह है, बेसिकली हुआ ये था कि जो अब हमने इसको ट्रेस किया था तो इसके अंदर सबसे पहले इसने एक सॉलिड लेयर बनाई थी और उसके बाद उसके ऊपर मास्क लगाया था, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से इन सारी चीज़ों को मास्क को ऑफ कर दें तो सिंपली इन सब को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे। बट मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा मास्क हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। हम इसमें से कुछ डिलीट कर देते हैं ताकि हम 5 से 10 मास्क जो हैं सिर्फ उन्हीं पे काम कर सकें एंड हमें आइडिया हो सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सो कुछ मास्क इसमें से रिमूव करने के बाद सिंपली हमने सारे अपने मास्क को सिलेक्ट किया और यहाँ से इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आफ्टर दैट आपको नज़र आएगा कि मैंने यहाँ से सेबर पे गया, जो कि पुराना एक इफेक्ट हमने यूज़ कर रहे थे वो कुछ ज़्यादा हैवी था, आप समझ लें। देन मैंने यहाँ से बर्निंग सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर ये शेप मिल रही है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार मास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हर इमेज पे मुख्तलिफ़ तरीके से काम करता है। लेट मी, मुझे एक और लोगो ऐड करने दें, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ लोगो ऐड कर लिया सेकंड एंड देन इसको क्लोज करते हैं। अब जो सेकंड लोगो है वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई शेड नहीं है, कोई सिर्फ जस्ट 2 कलर हैं हमारे पास। अब ये ट्रेस करना बहुत ईजी है। ऑटो ट्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी आउटलाइन स्ट्रोक आ गई ईजिली, क्योंकि हमने रेड सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप देखें कि ब्लू जो है वो बिल्कुल इसने मिस कर दिया है, वो इस पर नहीं आ रहा, ठीक है। देन अगर हम यहाँ से ग्रीन पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रीन ही रहेगा एंड अगर ब्लू पे सिलेक्ट करते हैं तो देन ये ब्लू को सिलेक्ट करेगा और मैं इसका ब्लर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये ब्लू जो है सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर लिया उसने, ओके। अब इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रीन भी सिलेक्ट हो रहा है तो ग्रीन में ब्लू का शेड भी होगा, दैट्स वाई कि वो इसको पिक कर रहा है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अप्लाई न्यू लेयर पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ओके कर दिया। अब मैं हमेशा एक बात आपको कहूँगा कि जब भी आप ऑटो ट्रेस करें, आप जो आपका लोगो है उसकी सेटिंग्स और इसकी सेटिंग्स में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। यानी मैं आपको एक सेटिंग फिक्स बता दूं, हो सकता है वो आपके साथ काम ना, आपके लोगो पर काम ना करे। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से यहाँ ब्लर अगर मैं करता हूँ तो मेरा समझ लेंगे बेड़ा कर हो जाता है, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कितना उसने ब्लर कर दिया है कॉर्नर्स को। तो मैं चाह रहा हूँ कि ब्लर ना हो, आप चाह रहे हैं ब्लर हो, ये डिपेंड करता है कि आपका लोगो किस तरह का है, ठीक है। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये नहीं कि बस मैंने एक चीज़ बता दी उसके पीछे लग जाए। अब ये हमारा सिंपली बन गया है। एम का बटन प्रेस करते हैं मास्क के लिए, ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। इंटरसेक्ट से करने से होगा ये कि ये मास्क नज़र नहीं आएगा। अब हम इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट लगाते हैं, जिसके सेबर है या आप एक और समझ लें एक वेगास का इफेक्ट होता था, ठीक है। वेगास के इफेक्ट में अगर यहाँ से हम
सोर्स लेट मी शो, मास्क पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपको ये लाइंस नज़र आ जाएंगी, ठीक है। और ये यहाँ से कौन से मास्क के ऊपर आपने करना है वो सारे का सारा आपको आ जाएगा, मास्क 1, मास्क 2, मास्क 3 एंड देन गो ऑन। जिस पर आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी था, बल सेबर इज़ द बेस्ट। अगर सेबर प्लगइन कहाँ से डाउनलोड करना है, ये यहाँ पर आपको ऊपर कार्ड नज़र आ जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है और ये बिल्कुल फ्री है। देन यहाँ से अगेन हम इसके कोर कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ से लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि इसकी सेटिंग इस तरह की नहीं है, सो हम इसको थोड़ा सा सेटिंग को इसको कंट्रोल करते हैं और यहाँ से अब आपको नज़र आ जाएगा। अब अगर मैं इस चीज़ के ऊपर सिंपली टी का बटन प्रेस करता हूँ और ओपेसिटी पे विगल एक्सप्रेशन देता हूँ, बहुत बेसिक एक्सप्रेशन है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कहीं कि मैंने कोई साइंस लड़ाई है। जस्ट अगर हम ये इफेक्ट देते हैं तो अब आपको ये नियॉन इफेक्ट था वो मिल गया सिंपली 2 स्टेप से। अदरवाइज़ आपको यहाँ से अगर आप इसको ओपन करते हैं, अच्छा अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट सेबर इफेक्ट लगाते हैं तो काम कर जाएगा। नहीं, ये नहीं काम करता क्योंकि मास्क नहीं है, सो इसलिए काम नहीं करता। सो बहुत सिंपल तरीके से हमने एक ये इफेक्ट जो था नियॉन का वो बना लिया, ठीक है। आउटलाइन को सिर्फ कर लिया। इसी तरीके से अब आपको ये अच्छा लग गया, कॉपी करें जो हमने पिछली हमारी इमेज बनाई थी, हम उसमें जाकर सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं एंड देन उसको पेस्ट कर देते हैं। और हमारा जो एक लेट मी शो, थोड़ा सा बिजी हो जाएगा, जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक्स, ये देख लें सिंपली हमें हमारा इफेक्ट जो था नियॉन का मिल गया। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साथ प्ले कर सकते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ज़्यादा डिटेल से मैं इसमें बात नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात करनी थी। और आज का सेकंड टॉपिक है कि ट्रिम कंपोजिशन या क्रॉप कंपोजिशन किस तरीके से काम करता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बट लेट मी एक्सप्लेन। ट्रिम और क्रॉप में क्या फ़र्क है, ठीक है। ओके लेट्स अडोबी लिखते हैं, ठीक है, और इसका साइज़ बड़ा किया, बताने की क्या ज़रूरत है, कर दिया तो खैर सेट करते हैं उसको। अब ट्रिम क्या करता है, ट्रिम हमारी कॉम्पोजिशन में, अगर मैं ये कॉम्पोजिशन 15 सेकंड की है, मैं 8 सेकंड की करना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ से मैंने एन का बटन प्रेस किया और ये यहाँ तक निशान लग गया और अब हमारी एनिमेशन यहीं तक ही रेंडर होगी। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि 4 सेकंड से हमारी कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो तो हम बी का बटन प्रेस करेंगे, बी फॉर बॉल, एंड देन हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। रेंडर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये कहाँ यूज़ होता है, मिसाल के तौर पे मुझे 3 सेकंड से 4 सेकंड या 5 सेकंड की एनिमेशन देखनी है, देन बी और एन को मार्क करके स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो ये इजीली हो जाएगा। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसको हम क्रॉप कर दें या काट लें, हमारी एनिमेशन का इतना ही पार्ट हमें चाहिए, तो जस्ट दोनों चीज़ें मार्क करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो ये 3 से 4 सेकंड की या 3 से 5 सेकंड की कॉम्पोजिशन थी वो ट्रिम हो गई। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अगर हमारी कॉम्पोजिशन लास्ट में 4 सेकंड काटना चाहते हैं, जस्ट 12 सेकंड पे जाने के बाद एन का बटन प्रेस किया, ठीक है, 3 या 4 सेकंड कंट्रोल शिफ्ट एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो ये उतनी ही ट्रिम हो जाएगी। लेकिन अगर अब आप इसको एक्सटेंड करेंगे 15 सेकंड तक तो आपकी जितनी भी कॉम्पोजिशंस थी या जितना भी आपने अंदर टेक्स्ट ऐड किया था, जितना वो सारी चीज़ें ट्रिम हो चुकी होंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगेन दोबारा सिर्फ इसको एक्सटेंड करने से काम नहीं चलता, ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रिम तभी करें जब आपको 100% श्योर हो जाए कि अब आपने इस पर और ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है। सो ये थी एक पहली चीज़, ये हो गया ट्रिम कॉम्पोजिशन। अब आते हैं क्रॉप के ऊपर। क्रॉप का मतलब होता है काटना, लेकिन वो होता है इस तरीके से, यानी इसका इतना हिस्सा क्रॉप करना, इमेज का क्रॉप करना या समथिंग लाइक दैट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक टूल होता है, आपने अगर टेम्पलेट्स देखे हों तो उसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आती है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका टेक्स्ट होता है, अगर मैं इसको प्री कंपोज करता हूँ, अब मैं डबल क्लिक ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ बहुत ये पूरी की पूरी जगह है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर टेक्स्ट रखता हूँ, ऊपर यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट वहाँ पर चला गया, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा मार्क हो जाए कि मैं यहाँ से इतना हिस्सा काट दूँ ताकि जब मैं लोअर थर्ड में कोई भी टेक्स्ट अपना चेंज करूँ तो वो सिर्फ डायरेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाए और वो इस पोजीशन से आगे पीछे ना हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है ये लोअर थर्ड का, ठीक है। आपने कहा कि मैंने अपना टेक्स्ट आपने ऐड कर दिया, अब आपने किसी को लोअर थर्ड बना के दिया। अब अगर आप यहाँ पर जाके वो ऐड करता है, उसका टेक्स्ट इससे ज़्यादा बड़ा है तो वो तो आउट हो जाएगा। तो ये तो समझ में नहीं आया, आपकी एनिमेशन ख़राब हो गई, फिर वो जाएगा सेट करेगा तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इससे किस तरीके से बचा जाए, इससे बचने के 2 तरीके हैं।
सबसे पहले तो अगर आप कोई इमेज वगैरह ऐड करते हैं तो Ctrl+Shift+C जब आप प्रेस करते हैं तो आपका लीव ऑल एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन शेप के साथ और टेक्स्ट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेट मी शो अगेन। अगर मैं यहाँ से कोई भी, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, अगर मैं Ctrl+Shift+C कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अगर इमेज होती तो ये ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाती है, इट मीन्स कि इमेज के साइज़ का ही कॉम्पोजिशन बन जाती, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक सहूलत मौजूद है, उसको कहते हैं ट्रिम कॉम्पोजिशन। अगर आप यहाँ पर क्रॉप, ठीक है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो एक तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड देखने के लिए, साथ में एक आता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप कहते हैं कि बस मुझे इतने ही हिस्से में इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि इतना ही हिस्सा मेरे काम का हो। सो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से जाएंगे कॉम्पोजिशन के ऊपर एंड देन आप करेंगे क्रॉप कॉम्प टू रीजन इंटरेस्ट। सिंपली आपने क्लिक किया और आपकी जो कॉम्पोजिशन थी वो ट्रिम हो गई है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आ जाएं। अब आप अपने Adobe World को उठा के देख लें, सिर्फ उतनी ही है। अब क्या होगा, अगर कोई बाहर आता है वो कुछ भी टेक्स्ट लिखेगा, उसको पता है कि यार मैंने इस टेक्स्ट को इसी कॉम्पोजिशन के अंदर सेट करना है, अदरवाइज़ मेरा टेक्स्ट जो है वो बाहर नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया एक बेसिक चीज़। सेकंड चीज़, इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर टेक्स्ट रख दिया, मिसाल के तौर पे आपका टेक्स्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने ये जो बॉक्स था ये भी यहाँ पर उठा के रख लिया और Adobe World को साइड पे कर दिया। एंड अब अगर आप यहाँ पर रखते हैं अभी, ठीक है, अब मैं ट्रिम करता हूँ तो अब ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर आपने इसको सारी एनिमेशन वगैरह दे दी है, फॉर एग्जांपल P का बटन प्रेस करते हैं एंड जस्ट ओके, सो यहाँ से हमने इसको ये दे दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैंने इसको ओपन किया और अब मैं जाकर इसको यहाँ पे ट्रिम करता हूँ, क्रॉप करता हूँ। ये तो मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। सो अब मैं कहूँगा तो अब भी जो मेरी जो कंपोजिशन होगी क्रॉप होने के बाद ये बिल्कुल सेंटर में चली जाएगी, ठीक है। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अदरवाइज़ इसमें एक ऑप्शन है, आप जिस तरीके से बेसिक बिल्कुल आते हैं शुरू में 0 की फ्रेम के ऊपर, एंड देन आपने ये सारे की, यानी अगर आप पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे की फ्रेम सेलेक्ट कर देगा। देन उसके बाद आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग ऑन एनी की फ्रेम्स, ओके। सो ये ट्रिक इस तरीके से भी काम कर सकती है। ये था हमारा कॉम्पोजिशन को किस तरीके से क्रॉप करते हैं। सेकंड, इसमें एक और भी चीज़ है, वो है कि अगर आप यहाँ से लेयर पे कॉम्पोजिशन पे जाते हैं, कॉम्पोजिशन सेटिंग करते हैं ओपन, शॉर्टकट की कंट्रोल की है, बट शॉर्टकट की नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह शॉर्टकट की पे आएगी, नेक्स्ट वीडियो, देन मज़ा आएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ट्राई करके दे सकते हैं, अगर कोई आपको थोड़ी बहुत अलाइनमेंट करनी है तो वो आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। और आपकी जो समझ लीजिए कि प्लेस होल्डर है वो तैयार हो जाएगा। इसको प्लेस होल्डर आप इजीली कह सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप बोर नहीं होंगे। 2 टॉपिक आज हमने क्लियर किए हैं। मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा कोर्स ख़त्म हो और हम फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ आ जाएँ। सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।